जाटों के खौफ से ये मकान बिकाऊ है। दीवारों पर लिख पलायन को मजबूर हुआ दलित परिवार। 10 दलित परिवार पहले कर चुके हैं पलायन। ट्रैक्टर से टक्कर मार दलित युवक की तोड़ी साइकिल। रास्ते में गिरा कर और दौड़ा कर की पिटाई। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव में जाटों के द्वारा एक दलित युवक के साथ जमीन पर गिरा कर बेरहमी के साथ पिटाई किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दलित परिवार के लोग दबंग जाटों की दहशत के चलते अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिखकर पलायन को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जब दलित युवक साइकिल पर सवार होकर अपने घर से मजदूरी के लिए जा रहा था, उसी दौरान जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले दबंग जाटों ने दलित युवक की साइकिल में टक्कर मारते हुए साइकिल को तोड़ दिया और उसकी रास्ते में दौड़ा कर और बेरहमी से मारपीट करते हुए पिटाई की गई। जाटों के द्वारा दलित युवक के साथ की गई मारपीट के बाद पीड़ित परिवार के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने दलित परिवारों के लोगों को फटकार लगाते हुए मामले में जाँच की बात कहते हुए शिकायत लेकर रख ली, जिसके बाद पुलिस एक जाट युवक को पकड़कर थाने ले गई और 151 में कार्रवाई की गई। दलित परिवार के लोगों का आरोप है कि दबंग जाटों की दहशत के चलते 10 दलित परिवार के लोग घटना से पहले भी पलायन कर चुके हैं। अगर पुलिस द्वारा उनके साथ न्याय नहीं किया गया तो वह भी अपने मकानों को बेचकर गांव से पलायन कर जाएंगे। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद है अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर में दबंग जाटों का एक दलित परिवार पर जमकर कहर टूटा है, जहां दबंग जाटों द्वारा दलित परिवार के साथ की गई मारपीट और पिटाई के बाद दबंग जाटों के खौफ से दलित परिवार के लोग अपने मकानों की दीवारों पर यह मकान बिकाऊ है स्लोगन लिखकर पलायन को मजबूर हैं। जाटों की दहशत के चलते पलायन को मजबूर हुए दलित परिवार के लोगों का आरोप है कि गांव के ही दबंग जाटों के द्वारा जब उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा था तो इस बात का दलित परिवार के युवक छोटे लाल ने विरोध किया। आरोप है कि इस बात का विरोध करने की यह बात दबंग जाटों को नागवार गुजर गई। इस दौरान दलित युवक छोटे लाल अपने घर से साइकिल पर सवार होकर मजदूरी करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे दबंग जाटों ने दलित युवक की साइकिल में टक्कर मारते हुए साइकिल को चकनाचूर कर दिया और ट्रैक्टर की साइकिल में टक्कर लगने के बाद जमीन पर गिरे युवक को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोप है कि दबंग जाटों के द्वारा उसको कई किलोमीटर तक कई बार रास्ते में गिरा कर मारपीट करते हुए दौड़ा कर पिटाई की गई, जिसके बाद दबंग जाटों द्वारा दलित परिवार के साथ की गई मारपीट के बाद पीड़ित परिवार के लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत लेकर थाने पहुंचे हैं और आरोपी जाट इग्नू और उनके अन्य साथियों के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि पुलिस ने मामले में जांच की बात कही और दलित परिवार के लोगों को फटका कर थाने से भगा दिया। इसके बाद मामले में खाना पूर्ति करते हुए एक जाट युवक मोनू को पुलिस पकड़कर थाने ले गई और 151 में चालान कर दिया, जिसके चलते उसकी जमानत हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई से नाखुश दलित परिवार के लोग अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है और गाँव से पलायन किए जाने की बात कहकर SSC के दरबार पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। कौन सा गांव है? सालपुर। अच्छा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है, ये लोग ज़्यादा मतलब बोलते हैं घर से निकल जाओ। आपने खुद लिख दिया है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, बिकाऊ वगैरह लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ऊँची कास्ट के फ़ायदा उठाएंगे उनसे। गाली गलौज करते हैं, जब देखो बड़े बूढ़ों से मतलब कोई भी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं देते। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से निकल जाएँ, भाग जाएँ। आप ही बताइए तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? ये सब पूरा मामला जो बंद होना चाहिए, पूरी जो कास्ट वगैरह जो मिलजुल के रहने चाहिए, ना कि ऐसा है कि नीची कास्ट होती है उससे दबा के रखना चाहते हैं। ये सब बंद होना चाहिए, पूरी समाज जो है एक बराबर होनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या लिखा है आपने? ये घर बिकाऊ है तो जाना चाहते हैं आप इससे? और क्या जाना चाहते हैं? जब ये लोग हमें दबाव में प्रशासन का कोई आया यहाँ पर? नहीं आया। नहीं, अभी तो नहीं कोई आया। मैम क्या नाम है आपका? बिना। कौन सा गांव है? सालपुर। क्या मामला हुआ था पूरा? यहाँ पे सर जी सुबह ये गाली गलौज देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, लड़कियों को देखते हैं ना बहन बेटी को देखते हैं। यहाँ ऐसे निकलते बढ़ते हैं, गालियाँ देते हैं हर समय। और अब बोलते हैं तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तुम हमारा कर क्या लोगे, अभी तो तुमने मुँह खोला तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। फिर गालियाँ दी हम माँ बहन की। फिर हमारा लड़का एक विकलांग है, उसको पीटा, फिर उसके बाप को पीटा है, उसके बाप को यहाँ भी पीटा है, फिर वहाँ पीटा है, फिर सौरोला में पीटा है, इंटर कॉलेज पे ही पीटा है उसे। फिर पुलिस को सूचना दिया? हाँ दी थी सर। पुलिस क्या कह रही? पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी, उसके बाद में बोल दिया कि हाँ कार्रवाई करेंगे और उसको पैसा लेके छोड़ दिया। पुलिस पर आरोप है ये? हाँ, पुलिस पे ये आरोप है। तहरीर कहाँ है आपकी? तहसील हमारी यहाँ है। तहरीर आपकी? तहरीर क्या मतलब? प्रार्थना पत्र पुलिस वाला क्या वो उनका होगा, दिखाओ कहाँ है वो। अच्छा सर, क्या हुआ था पूरा मामला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रभु सिंह। अच्छा, क्या हुआ था फिर? तो सर हम यहाँ से जैसे मारपीट हुई हमारे बच्चों के साथ में, किसी उस पर एक साइकिल बच्चे ने जा रहा था अपने धंधा करने के लिए, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए।
मजदूरी करने के लिए जा रहा था। उसके बच्चे ने साइकिल बाहर निकाली, वो टिफिन लेकर के खाने का बाहर आ रहा था। एक लड़का मोनू नाम का लड़का है, फौजदार है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है श्रीमान जी। वो अपनी नाट की जगह पर आकर के निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाना के कोई बेटियों के सिवा बेटा नहीं। तो सब वो आया ट्रैक्टर लेके, उसमें मार दी टक्कर साइकिल में। उस लड़के की साइकिल में थोड़ा बहुत वो आ गई। अब मजदूर आदमी साहब बच्चों को पाले के साइकिल बनवाने के लिए काम करके लावे, तो उसी की उस पर जो है उसने जो है वो तो आगे चला आया। हो सकता है साहब वो हमारे बच्चे ने कोई शब्द कह दिया होगा पीछे, किसी थर्ड पर्सन ने उस लड़के पे फ़ोन करके कि तुम्हें तो जो है छोटे लाल गाली दे रहा है। वो आया साहब, उसने साहब यहाँ 150 गाली दी इसी बम्बे पर श्रीमान जी खड़े होकर के। सवेरे ये करीब लगभग 8 बजे की बात है। मैंने उस लड़के से कहा, मैंने भैया कोई बात नहीं है, वो तुझसे अगर हमें तो पता नहीं है, तुझे भी पता नहीं, तू भी दूसरे के बकाए से बक रहा है, हो सकता है नदी की गाली हो या दी हो, पर चलो उसने 1-2 गाली दी होगी, अब तेने तो 150 गाली देनी, अब तो तुझे तसल्ली आ जानी चाहिए। चोट भी आई थी क्या उसके बाद? जी सर। उसके बाद कहाँ पहुँचे थे आप? पर उसके बाद सब हम लोग जो थाने के लिए सवेरे निकले, पुलिस ने क्या बोला है? तो पुलिस ने हम पर जैसे ही पहुँचे देख करके हम लोगों को, तो दरोगा जी बोले, योगेंद्र कुमार दरोगा जी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो कमाए हो और एक ट्रक और भर के लाते, और नहीं थे गांव में आदमी, गांव के आदमियों को लेकर के सभी को आओ, जाओ दोबारा ट्रक लेके जाओ, बड़े वाला ट्रक भर के लाना। हमने कहा मैं कि साहब थोड़ी इतनी से हमारी कोई हो जाए, तो उन्होंने और भी मतलब जैसी तैसी जो बात शब्द कहे थे जो कहे ही थे, परंतु हम ज़्यादा नहीं सर वो करना चाहते हैं इनकी बातों क्या को। शब्द कहे थे तो ना वैसे कोई गाली गलौच नहीं दी हमको विचारों ने। उसी प्रकार से एक इंस्पेक्टर साहब थे, SSO साहब, उन्होंने भी यही शब्द कहे थे हम लोगों से। उसके बाद क्या कार्रवाई की पुलिस? सर साहब हमसे तहरीर ले ली एक लिख करके। हमने उनसे कहा, बोले अब इसकी जांच करने के बाद में इसे GD में चढ़ाएंगे, और GD में चढ़ाएंगे जब उसकी नकल देंगे आपको। हमारी वो जो एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र हमने दिया था उसको रिसीव भी नहीं किया साहब, और डॉक्टरी वाक्टरी के लिए कोई नहीं उन्होंने हमारी वो करी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पुलिस भेजी, पुलिस को मोनू नाम के लड़के को उठा के ले गए। उठाने के बाद में शाम को उसे जमानत पे बताते हैं 151 में उसका चालान कर। 1 वर्ष का विकास कार्य मना रही है, दलित लोग अपने घर पे पोस्टर लगा रहे हैं, मकान बिका हुआ है, तो के साथ क्यों हो रहा है? यहाँ पलायन के बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा ये 23 तारीख की एक घटना बताई गई है, जिसमें एक व्यक्ति है जो अपनी साइकिल लेके मतलब उसके घर के बाहर खड़ी थी और ट्रैक्टर वाले से उसके कोई टकरा गई। इस बात पे वहाँ पे झगड़ा हुआ। उसने ये आरोप लगाया कि इसके द्वारा जाति सूचक शब्द कहे गए आदि। उस संबंध पे तत्काल FIR दर्ज की गई है। 24 तारीख एक दिन बाद उसके द्वारा जो सूचना दी गई उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त जिसको बताया गया है उसको हिरासत में लेकर के गिरफ्तार भी किया गया है। क्षेत्राधिकारी SDM के द्वारा मौके पर देख लिया गया है, और वहां पर जो है स्थिति इस समय सामान्य है, पोस्टर हटा दिए गए। जनपद में चौथी घटना है कप्तान साहब इस तरह की पोस्टर लगाने की, कहीं कहीं सरकार की इमेज भी खराब हो रही है इसको लेके। इस तरह का को जोड़ना चाहती है, इस तरह का इस टप्पल क्षेत्र का ये पहला ऐसा 1 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कोई इस तरह का केस आया हो, उसका निस्तारण कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।